धर्म कोड की मांग को उचित बताते हुए समन्वय समिति ने कहा, हम लोग ये सरना धर्म कोड की मांग करते रहे हैं और आगे भी अगर हम लोग को 2011 में अगर सरना धर्म कोड नहीं लगाया तो आगे भी मांग करते रहेंगे। हम लोग 2001 का जो जनगणना का जो सेंसस है उसमें 5 राज्य में झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य में हम लोग की जनसंख्या सरना से लिखने वालों की जनसंख्या 37 लाख है और बंगाल में जो हमारे संथाली भाई लोग चले गए हैं उनकी जनसंख्या 7 लाख, जैन धर्म मानने वाले लोगों का जनसंख्या 43 लाख है। तो हमें सरना कोड मिलनी चाहिए। धर्म कोड नहीं मिलने पर आदिवासी समाज को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि धर्म कोड नहीं होने से हमारा आदिवासी समाज का सही जनगणना नहीं हो पा रहा है। आदिवासी को प्राकृतिकवाद कहा जाता है। इन्होंने बतलाया कि आदिवासी पूर्वजों की आत्मा को पूजने वाले होते हैं। माने एनिमिज्म का अर्थ है पूर्वजों की आत्मा पर विश्वास करने वाले लोगों को पूजा करते थे हम लोग। श्री बंधन तेगा से जब पूछा गया कि हजारों लाखों की भीड़ आज रांची के मोरहाबादी मैदान में क्यों जमा हो रही है, धर्मगुरु श्री बंधन तेगा ने बड़े ही सरल शब्दों में बतलाया कि ये समाज के लोग हैं और ये अपने अधिकार को लेने के लिए आ रहे हैं। ये भीड़ जो आ रही है अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने धर्म को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर और 5वीं अनुसूची के अनुपालन को लेकर, क्योंकि 5वीं अनुसूची में जो हमारे लिए अधिकार दिया गया है उसका घोर अवहेलना किया जा रहा है और उसी की रक्षा अनुपालन के लिए पूरा आदिवासी समाज अपने धर्म कोड के लिए ये जनसभा। आदिवासी धर्म कोड और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। ये धर्म कोड और सरना धर्म कोड क्या है? आदिवासी धर्म कोड हमारा जो समूह है, जाति है और इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड नहीं मांगते, हम लोग सरना धर्म कोड मांग रहे हैं क्योंकि उस पर हमारी आस्था है, माँ सरना की उस पर नाम है। धर्मगुरु श्री बंधन तेगा से जब ये सवाल पूछा गया कि सरना धर्म कोड नहीं होने से आदिवासियों को क्या परेशानियां हो रही हैं, हमारी पहचान मिट रही है, इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोग अन्य धर्मों में चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी धार्मिक स्थल है, हमारा भी पूजा पद्धति है, हमारा भी कर्मकांड है, हमारा भी परंपरा, सब कुछ होते हुए भी हमारा धर्म कोड नहीं होने की वजह से लोग अन्य धर्मों में लोग जा रहे हैं, हमारी संस्कृति परंपरा छोड़। सवाल ये भी था कि सरना धर्म कोड काफी पुरानी मांग है, सरकार अब तक इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। हाँ, सरकार भी इस पर दोषीवार है कि हमारी मांग को अभी तक इसकी अवहेलना करी, इसीलिए हम लोगों ने ये रैली बुलाया है। 20 अप्रैल 2012 को गृह मंत्रालय दिल्ली जाना है। गृह मंत्रालय से भी बात नहीं बनती है तो पूरा आदिवासी समाज सड़कों पर आएगी, चक्का जाम, रेल रोको इत्यादि करेगी। रैली बुलाया है और इसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग पूरा रोड जाम, चक्का जाम करेंगे हम लोग, जब तक हम सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता। श्री राजकुमार पाहन ने मोरहाबादी मैदान, जहां सरना धर्म कोड एवं 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली का आयोजन हुआ, उस मंच से प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बतलाया कि ये हमारा संवैधानिक बात है। संविधान में अनुच्छेद 25 में स्पष्ट है कि कोई भी अपना धर्म मान सकता है, हम लोग सरना धर्म कोड मानते हैं और 26 में उस धर्म के प्रबंधन कर सकते हैं, उसका संपत्ति का रखरखाव कर सकते हैं, उसके लिए न्यास बोर्ड बनना है और राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो न्यास बोर्ड बनाए, तो हमारा सरना न्यास बोर्ड भी बनना चाहिए और धर्म का मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है समता का अधिकार, तो राइट टू इक्वलिटी को हम लोगों को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन नियंत्रण जैसा होना था वैसा नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र की तरह यहाँ का जो है प्रशासन नियंत्रण कर रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों जजमेंट दिए कि इस क्षेत्र में माइन सर्वेलेंस होगा, जनहित में, राष्ट्रहित में होगा, लेकिन यहाँ के लोग करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो या यहाँ के मूलवासी हो, गैर आदिवासी हो, वही करेंगे, वो कोऑपरेटिव बना के उनको करना है, उनको लीज देना है। आज ऐसा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत के संविधान में 141 141 में सभी हाई कोर्ट पेंडिंग है और सभी राज्य सरकार पेंडिंग है, लेकिन ये ना सरकार मान रही है। और सबसे बड़ी बात है कि
सरकार का जो एडवोकेट जनरल है वो हमारा जो कानून है उस कानून के अगेंस्ट में ही जो है सरकार को मशवरा देती है। और इतना ही नहीं, जितने भी लीज हुआ है वो उनका जो भी सजेशन है हम लोग आज खुलासा करेंगे। और जब इस मंच से हम लोग पूरा खुलासा करेंगे, हमारे पास में पूरी कागजात है, उनका जो ओपिनियन है जो राज्य सरकार को विभिन्न लीज नवीकरण के लिए उन्होंने लिखा है, उसका आज हम लोग यहाँ खुलासा करेंगे। सरना धर्म कोड एवं 5वीं अनुसूची महारैली में तकरीबन 2 लाख लोग उपस्थित थे। इन राज्यों से आदिवासी 5-10 की संख्या में नहीं बल्कि 20 से 25 हजार से भी ज़्यादा संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। की शुरुआत करते हुए श्री कुमार चंद मार्डी ने अपनी खुशी व्यक्त की। तमाम जो 9 राज्यों का 5वीं अनुसूची इलाका है उन इलाका के जो आदिवासियों का जो अधिकार है, संविधान संगत अधिकार है, उस संविधान संगत अधिकार को लागू करने के लिए आज मोराबादी मैदान में हम लोग इकट्ठा हैं। हजारों लाखों क्रांतिकारी साथी को हम इस मंच से सशक्त नमन करते हैं। बड़ी भीड़ अपने वाद्य यंत्रों के साथ नाच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती का मिलन हो रहा हो। एसोसिएशन के शामली के जो मेंबर्स हैं, डुरंडा, डोनाल्ड मिन्स और पीटर एक्का यहाँ पर आमंत्रित 2 सदविचार की। यूँ तो आदिवासी समुदाय अलग झारखंड राज्य के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद भी हम आदिवासियों की पहचान और हिस्सेदारी नहीं बच रही। हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कि हमारा झारखंड अलग बनेगा तो हमारा अस्तित्व और पहचान और हिस्सेदारी बजाय रहेगी। लेकिन साथियों, भारत के संविधान में आदिवासियों का अधिकार का प्रावधान रखते हुए हम अपने ही घर में बेघर हैं। श्री फागू सोरेन जी ने कहा कि हम लोग आज इस मोराबादी मैदान में एकत्रित हैं और 5वीं अनुसूची तथा सरना कोड विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे वीर पुरुषों ने हमको पहचाना है क्योंकि हम उनके वंशज हैं। ये हमको भूलना नहीं है कि हम इस पृथ्वी के मालिक, हम सांसद स्वयं हैं। हमारे पूर्वजों ने समझा था, वीर पुरुषों ने समझा था कि हम यहाँ के मालिक हैं। हमारे वीर पुरुष कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है। और आने वाले दिनों में अगर 5वीं अनुसूची अनुपालन हो जाती है तो हमारा सब कुछ हमको ही देना है। हम दूसरों को काम कराएंगे, हमको यहाँ काम करने का नहीं है। हम मालिक। वो दिन आ रहा है जब सरना कोड हमें प्राप्त होगा और इसी मोराबादी मैदान में फिर से हो सकता है 5 महीने में, 6 महीना में, साल भर के अंदर में इससे बड़े रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसका जश्न मनाएंगे। हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन बाहर से लोग आकर के हमें अशांत कर दिया है यहाँ। यूं तो इस मंच में वक्ता अनेक थे, फिर भी एक बात सभी के जुबान पे थी कि हम सभी को एकजुट रहना चाहिए, अपने धर्म और पहचान को बनाए रखना है। के लिए हम लोग ने दूर दराज से आए हैं, कोने कोने से आए हैं, जिन चीज के लिए हम लोग लालायित हैं, फिर भी हम लोगों को जितना पूर्व आज में गिनती से हम लोग छूटे होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर जब एकजुटता हम लोग ने सहभागिता हम लोग अपने से समझ पाएंगे तो जो हिस्सा मिलने को है वह हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह संथाल में जोड़ो और चापो जोड़ो बने उप हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सबों को एकजुटता हो और भागीदारी समझें। सरना धर्म कोड एवं 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली एक ऐतिहासिक महारैली था। रांची के मोराबादी मैदान में तमाम आदिवासी जाति के लोगों को एक साथ एकजुट में देखकर अनायास ही शिवधर मरांडी जी के जुबान पे ये बात आया। आज हमें खुशी की बात है कि सिंध सभ्यता में जो भाई बिछुड़ गया था आज ये मोराबादी मैदान में मिल गए। ये हमको बहुत खुशी की बात है। बहुत बुद्धिमान ने कहा था ये संतान है उससे न मिलिए, ये मुंडा है उससे न मिलिए, ये हो है उससे न मिलिए। आज उस दीवार को फाड़ करके ये मोराबादी मैदान में सभी भाई भाई मिल गए हैं। गंगा और
श्री उमानाथ कोल, जो कोल समाज के झारखंड अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हम इतिहास में पढ़े जाते हैं। हम जो है उमानाथ कोल हैं, कोल समाज के झारखंड अध्यक्ष हैं। इतिहास में हम लोग पढ़े जाते हैं, महाभारत में, रामायण में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में, सामवेद में। लेकिन दुख की बात है, भारत आजाद होने के बाद 56 वर्षों तक हम लोगों का नाम नहीं रखा गया था। बहुत खुशी की बात है, जो हमारे धर्मगुरु हैं नंदन टीका जी, इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाए हैं। जो तमाम किस्म के जो आदिवासी हैं एक मंच पर लाने का काम किया है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उपाध्यक्ष श्री विजय कुजूर ने सभा को संबोधित किया। स्वागत है, जोहार है, जय धर्म। सारा धर्म जो है हमारी आत्मा है और 5वीं अनुसूची हमारा शरीर है। अगर हम 5वीं अनुसूची को खत्म करते हैं तो सारा कोट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर हम सारा धर्म को समाप्त करते हैं, अपने आत्मा को समाप्त करते हैं, तो हमारा 5वीं अनुसूची का जो शरीर है अपने आप मर जाता है। इसे दोनों चीजों को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, मैं उड़ीसा प्रदेश का हूँ, फिर भी खास बोलना नहीं आता है, फिर भी टूटी फूटी हिंदी में बोल रहा हूँ। मुझे धर्मगुरु आदेश किए हैं, विनती किए हैं, जो एक पूरा भाषा में एक गाना गाएं। महाराष्ट्र के माना आदिवासी हैं भास्कर वाटके जी, इनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सबको मेरा जोहार। तो दोस्तों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि हिंदू धर्म को अगर परास्त करना है तो उनके जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको नकारना पड़ेगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही थी। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म अपनाया, जो बुद्ध धर्म था वही प्राकृतिक धर्म था, जो बुद्ध का धर्म था वही सरना धर्म था। इसलिए मैं पूरे ये जो भारतवासी जो आदिवासी है इन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो धर्म है, मानव आदिवासियों का जो धर्म वो हिंदू धर्म नहीं है, ये आदिवासी धर्म है, ये प्राकृतिक धर्म है, ये सरना धर्म है। और हम ये धर्म की लड़ाई पूरी मिलजुल कर लड़ेंगे और इस देश को आजाद करेंगे और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करेंगे। इतनी आशा रखते हुए मैं अपने 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय जोहार। सरना धर्मकोट एवं 5वीं अनुसूची अनुपालन समिति के संयोजकगण, उपस्थित सभी धर्मगुरु, समस्त आदिवासी भाइयों बहनों, सबको जोहार। धर्मकोट को जो लागू कराना है, इसके लिए भी हमको गांव-गांव का प्रत्येक आदिवासी समुदाय में जन जागृति ला करके ये हमको धर्मकोट के बारे में जानकारी दे करके लागू कराना पड़ेगा। हमारे देश में जैसे जैन धर्म है, सिख धर्म है, हमसे कम संख्या होते हुए भी उनका धर्मकोट लागू है, तो हम लोग अभी संगठित नहीं होने के कारण ये धर्मकोट लागू नहीं करा पा रहे हैं। आज इस रैली में आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम अपने लोगों में जन जागृति लाएं। और हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में थोड़ा बताना चाहता हूं कि आज हम छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। वहाँ शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। 5वीं अनुसूची, वहाँ शासन प्रशासन में कोई जानता नहीं है। हम बार बार लिख करके राज्यपाल मुख्यमंत्री को देते आ रहे हैं, परंतु 5वीं अनुसूची का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। तो मेरा जय धर्म में जोहार। ये सरना धर्म कोड और 5वीं अनुसूची को अनुपालन कराने के लिए एक बहुत बड़ा महाजुटान था। इसमें लाखों लोगों ने आज शिरकत किया। ये बहुत बड़ी सफलता है। सरना धर्म के रूप में आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति के अनुकूल चलते हैं और प्रकृति को ही मानते हैं।
और इस कड़ी में ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज के इस महाजुटान को देखते हुए भारत सरकार ने भी हमें तुरंत आमंत्रित किया है 20 अप्रैल को। तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि हमने रोम तो पता किया, अब दिल्ली की बारी है। जिस तरह रोम ने अपनी बात रख के विश्व मंच पे सरना को स्थान दिलाया था, इस बार भी हम सभी मिलकर देश दिल्ली में भारत सरकार को अपनी बात रखेंगे और उनको भी हम धर्म के रूप में सरना मानते हैं, ये मानने के लिए हम मजबूर करेंगे।